में आपका स्वागत है। आज थर्ड लेक्चर होने वाला है मेमोरी का, जो हम 41 से 60 तक को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है। विच मेमोरी स्टोर्स द डेटा परमानेंटली इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। कौन सी मेमोरी पावर बंद होने पर भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है? कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा रोम, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब हम सिस्टम को बंद करते हैं तो कौन सा मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर रखती है? रोम ही है। और रैम क्या है? अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, टेम्प्रोरी वर्क, कोई काम करते हैं कंप्यूटर पर, तो वह लाइट चले जाने पर वह डेटा लॉस हो जाता है और रैम में होता है। ओके दोस्तों, चले 42 को। डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड एवरी फ्यू मिली सेकेंड बिकॉज। डी रैम को हर कुछ मिली सेकेंड में रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इट लॉसेस चार्ज ओवर टाइम। यह समय के साथ चार्ज खो देती है। अगर हम डी रैम में रिफ्रेश नहीं करेंगे तो जो इसका वर्किंग आवर है, जो इसका वर्क करने की कैपेसिटी है, वह खो देती है। इसलिए हमें एवरी टाइम मिली सेकेंड रिफ्रेश करना पड़ता है। और यस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी फास्ट वर्क करती है। ओके दोस्तों, चलें नेक्स्ट 43 क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड एज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी के रूप में कौन सी मेमोरी उपयोगी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रैम। क्या हो जाएगा दोस्तों? रैम हो जाएगा। चले आगे 44 क्वेश्चन है। फ्लैश मेमोरी इज ए टाइप ऑफ। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी को कह सकते हैं परमानेंट मेमोरी। यह आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चले दोस्तों आगे, आपका 45 से 6 क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का मेन फंक्शन क्या है बताइए? इसका आंसर बी, सी हो जाएगा। टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर क्विक एक्सेस। कैश मेमोरी क्या करता है? क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में होता है, जो डेटा को फास्ट वर्क करने के लिए यूज में लिया जाता है। चलिए दोस्तों 46 का। द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सी मेमोरी है? ये प्राइमरी मेमोरी। ओके दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट 47 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोलेटाइल मेमोरी। इसमें से वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। कौन नहीं है? डी। कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी क्या है? पर नॉन वोलेटाइल है। अभी पूछा है कि वोलेटाइल नहीं है। रैम, कैश, रजिस्टर, ये सब क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। ओके दोस्तों, चले 48 क्वेश्चन आपका है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इज एन एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसएसडी या सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। अब 49 क्वेश्चन है दोस्तों। विच इज फास्टेस्ट इन एक्सेस टाइम, रैम या हार्ड डिस्क। रैम और हार्ड डिस्क में कौन सबसे तेज है? ये क्वेश्चन है बी, रैम। रैम फास्ट वर्क करती है और हार्ड डिस्क स्लो। लेकिन स्टोरेज के मामले में जो हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा है और रैम स्लो है। ओके दोस्तों, चले। व्हाट डज ई पीरोम स्टैंड फॉर। देखिए ई पीरोम का ई फॉर इलेक्ट्रिकली, फिर ई फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए दोस्तों आगे 51 से 52 क्वेश्चन को। विच मेमोरी टाइप इज आइडियल ऑफ फॉर बायोस स्टोरेज। बायोस स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी उपयुक्त है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रोम हो जाएगा, सी। विच मेमोरी टाइप इज आइडियल फॉर बायोस स्टोरेज। बायोस स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी उपयुक्त है? कौन सा? रोम है। ठीक, जैसे कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो यह जो बायोस बैटरी है तो वही वर्क करता है रोम की हेल्प से। ओके दोस्तों, 52 आपका आंसर क्या होगा? द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड ऑन। जो वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है?
इसका आंसर बी हो जाएगा। एड्रेस बस एंड और फिजिकल मेमोरी, उसका साइज इस पर डिपेंड करता है, एड्रेस बस और फिजिकल मेमोरी पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्पोररी डेटा इन सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर में अस्थायी डेटा स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी प्रयोग करते हैं? अस्थायी मतलब टेम्पोररी, इसका हो जाएगा सी आंसर, वोलेटाइल मेमोरी। क्यों दोस्तों, चले आगे चले नेक्स्ट, विच कंपोनेंट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा। डेटा का मेमोरी पता कौन घटक रखता है? विच कंपोनेंट्स होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और नीचे जो डी आंसर है आपका एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है। सी का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ओके दोस्तों चले नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रैम इज मोस्टली यूज्ड इन मॉडर्न पीसी, इसका हो जाएगा आंसर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। DDR4 और DDR5 मोस्टली पीसी में यही में रैम यूज होता है। चले दोस्तों आगे, विच मेमोरी होल्ड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देशों कौन सी मेमोरी रखती है? इसका भी आंसर बी हो जाएगा, रोम। क्या हो जाएगा? इसका आंसर रोम हो जाएगा, बी। चलिए दोस्तों आगे, 57 क्वेश्चन आपका है, L1 और L2 मेमोरी इन ए CPU रेफर्स टू, CPU में L1 और L2 मेमोरी किसे दर्शाते हैं? ये कैश मेमोरी को दर्शाते हैं। ओके दोस्तों 58 क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी यूज टू स्पीड ऑफ प्रोसेसेस बिटवीन CPU एंड रैम, CPU और रैम के बीच प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है? वेरी इजी क्वेश्चन, कैश मेमोरी। चलिए दोस्तों आगे, विच इज द फास्टेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्न से सबसे तेज कौन है? वेरी इजी, सी। आपका सबसे तेज कौन है? रजिस्टर। अगर रजिस्टर आंसर में नहीं दिया रहता इसका आंसर तो बी लगाते हैं। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी यूज ड्यूरिंग सिस्टम बूटिंग, सिस्टम बूटिंग के दौरान कौन सी मेमोरी उपयोग की जाती है? इसका भी इजी क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा, रोम। जब सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सी मेमोरी उस टाइम वर्क करती है? रोम वर्क करती है, रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों आज की क्लास एंड होता है। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके दोस्तों आज क्लास एंड करते हैं। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें और नेक्स्ट टॉपिक अभी 2 दिन, 1-2 दिन बता दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना है। ओके दोस्तों क्लास एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।